नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। मंगलवार यानी 21 मई को कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो 2 जून को सरेंडर कर देंगे। हालांकि ईडी ने इसका विरोध किया। ईडी ने कहा कि सोरेन को चुनाव की तारीख से काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत चाहते हैं। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अरविंद जी, क्या जानकारी मिल रही है अंतरिम जमानत को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है अंतरिम जमानत के पहलू पर। और सोरेन चाहते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाए। उनकी तरफ से जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने आज दलील रखी। उनका ये कहना था कि अभी 3 चरणों का मतदान बाकी है, 20 को, 25 को और उसके बाद 1 जून को। और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहते हैं और 2 जून को वो सरेंडर कर देंगे। हालांकि ईडी की तरफ से इस मांग का विरोध किया गया और ईडी की तरफ से कहा गया कि हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी है वो चुनाव से बहुत पहले की गई थी, लिहाजा अरविंद केजरीवाल का हवाला देकर के इस तरह की राहत की मांग वो नहीं कर सकते। और उनका ये भी कहना था कि इस मामले में जो रेगुलर बेल की जो अर्जी है वो पहले ही खारिज हो चुकी है। बहरहाल कोर्ट ने ईडी को 2 दिन का वक्त और दिया है अंतरिम जमानत की जो उनकी याचिका है उस पर जवाब देने के लिए। और मंगलवार को कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान सोरेन की तरफ से जो उनके वकील पेश हुए, उन्होंने ये भी साफ करने की कोशिश की कि जिस जमीन को लेकर के पूरा विवाद है उस जमीन का सोरेन से कोई सीधा संबंध नहीं है। न वो जमीन कभी उनके पास पहले रही है और न ही अभी उसका मालिकाना हक उनके पास है। सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयानों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है उस पर भी उनकी तरफ से सवाल उठाया गया। और गिरफ्तारी को जो चुनौती देने वाली जो मूल याचिका है उस पर कोर्ट बाद में विचार करेगा। अभी हेमंत सोरेन जो अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं उस पहलू पर कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। और ईडी को इसलिए ही कोर्ट ने सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से केजरीवाल को जमानत मिली, तो ऐसे में कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं और इसीलिए इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अंतरिम जमानत मिले चुनाव प्रचार के लिए और 2 जून को वो सरेंडर कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का हवाला इससे पहले जब सुनवाई हुई थी उस वक्त भी सोरेन की तरफ से जो वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन ईडी का यहाँ पर ये कहना है कि दोनों की गिरफ्तारी की टाइमिंग अलग है। सोरेन को की जो गिरफ्तारी हुई थी वो चुनाव से पहले हुई थी। और जब अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के पहलू पर कोर्ट ने विचार किया था तो कोर्ट ने इस तथ्य को देखा था उस वाले मामले में कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के वाले मामले में जो आबकारी नीति मामला है उसमें ECIR अगस्त 2022 में दर्ज की थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई वो 21 मार्च 2024 को हुई। यानी तकरीबन 15 महीने का वक्त था ईडी के पास गिरफ्तारी का। और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये भी कहा था कि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की कैसे वक्त में हुई जब चुनाव की घोषणा हो गई थी। तो दोनों की जो गिरफ्तारी की जो टाइमिंग है वो अलग अलग रही है। और यही वजह है कि ईडी का ये कहना है कि ये हवाला देते हुए कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है उसी राहत के अधिकारी हेमंत सोरेन नहीं हो सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई जमानत याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी। अरविंद केजरीवाल की कोई जमानत अर्जी खारिज नहीं हुई थी। लेकिन हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी जो नियमित जमानत अर्जी है वो भी खारिज हो चुकी है हाईकोर्ट से। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के ईडी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि दोनों मामलों में जो स्थिति है वो अलग अलग है। लिहाजा जो अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली है उस राहत के हकदार हेमंत सोरेन नहीं हो सकते, ये ईडी का कहना है। बहरहाल कोर्ट अब मंगलवार को इस पहलू पर सुनवाई करेगा। ठीक है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा 21 मई को ईडी की ओर से लिखित जवाब में क्या कुछ कहा जाता है और कोर्ट इस पर क्या आगे कार्रवाई करता है। पाकुड़ से बड़ी खबर है। पाकुड़ में डायन बिसाही के शक में